हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास सेकेंड बुक फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि मणिपुर का भारत में विलय हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बैकग्राउंड की कहानी पढ़ लेते हैं एक बार। आज़ादी के समय में हमारे देश में 565 रजवाड़े थे, और इस तरह से भारत है 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। और कुछ भागों पर आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है, तो जिसे ब्रिटिश भारत भी हम कहते हैं। तो इस तरह से भारत है वो दो भागों में बटा हुआ था, भारतीय रजवाड़ों का कुछ क्षेत्र में और अंग्रेज़ों का जो नियंत्रण वाला क्षेत्र था उस क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन देश की आज़ादी तक आते आते अंग्रेज़ को तो जाना ही था 1947 तक, ठीक है। अब मैटर ये आया था कि भारत में जो 565 रजवाड़ा है उनको एकत्र करके और भारतीय संघ का निर्माण कैसे किया जाए। अब यहीं पे एक समस्या आन पड़ा था कि भारत और पाकिस्तान का भी निर्माण अलग अलग किया जाना चाहिए। अब 565 रजवाड़ों में से कुछ को भारत में शामिल होना था और कुछ को पाकिस्तान में, लेकिन इतना आसान नहीं था। तो इसलिए भारतीय सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दिया सभी रजवाड़ों को एकत्र करने का और भारतीय संघ में शामिल करने का। तो भारतीय जो सरकार था, इन्होंने तो पटेल जी को भूमिका निभाने के लिए दे दिया, जिम्मेदारी दे दिया। अब पटेल जी क्या करते हैं, किस प्रकार से सभी रजवाड़ों को मिलाते हैं, ये हम अब देखेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि आज़ादी तक आते आते अधिकांश रजवाड़ा तो भारत में मिल गया था पटेल जी की वजह से, तो कुछ रजवाड़े बचे कुछ जो रह गए वो पाकिस्तान में चले गए। अब इसमें से 4 ऐसे रजवाड़े थे जो ना तो भारत में मिलना चाहता और ना ही पाकिस्तान में, ठीक है। और कौन कौन से थे? तो वो था जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर। और आज हम यही पढ़ेंगे कि मणिपुर का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस चैनल पे आपको, क्योंकि आपकी वजह से ये चैनल कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर तरीके से आप ग्रोथ करना शुरू कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। अब स्पेशली अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो मणिपुर था, भारत के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र था उसमें एक विशाल रजवाड़ा था ये, और वहाँ का जो शासक था, राजा था, महाराजा, वो था महाराजा बोधचंद्र, ठीक है। और महाराजा बोधचंद्र चाहते थे कि वो एक अलग राज्य का निर्माण करे, वो ना तो भारत में मिलना चाह रहे थे और ना ही पाकिस्तान में। अब क्या हुआ कि 1948 तक तो वो अलग ही रजवाड़ा बना रहा, वो भारत का अंग नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि 1948 में क्या हुआ कि मणिपुर की जो जनता था उन्होंने राजा से मांग किया कि आपका रास्ता ही चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें खुद का सरकार चाहिए, यानी कि वोट डालने के अधिकार चाहिए, ताकि हम एक ऐसे सरकार का गठन कर सके जो देश के महत्वपूर्ण फैसलों में भागीदारी ले सके। तो इसीलिए महाराजा बोधचंद्र जनता के दबाव में आकर सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे देते हैं, यानी वोट डालने का अधिकार दे देते हैं। सभी को 21 साल के जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की, अमीर गरीब किसी भी जाति के हो, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। इस तरह से 1948 में चुनाव करवाया गया, 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे। और वहाँ पे एक मणिपुर में विधायिका का निर्माण किया गया, जो मणिपुर के लिए कानून बना सकता था और उसके लिए हितों के लिए निर्णय ले सकता था। अब राजा के पास देखा जाए तो कुछ ज़्यादा पावर नहीं रह गया, वो शक्तिविहीन रह गया। जो सरकार से पूछताछ करने के बाद ही कोई राजा निर्णय ले सकता था। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद अधिकारी होता है, लेकिन उसके शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्री परिषद करता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति नाम मात्र का हो जाता है। तो सेम वैसे ही मणिपुर का जो राजा था बोधचंद्र, जैसे ही वहाँ पे विधायिका का गठन हुआ चुनाव के बाद, तो उसका जो पावर था काफ़ी हद तक घट चुका था, पहले जैसा उनका पावर नहीं रह गया था उनके अंदर। तो इसीलिए वो
भारतीय सरकार से डील करते हैं, ठीक है, और वो भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं 1948 में, ठीक है। और इसके लिए जो मणिपुर का जो विधायिका था उनसे कोई पूछताछ सलाह मशवरा नहीं करती है, अपने मर्जी से जाकर और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देती है। तो इस तरह से 1948 में मणिपुर भारत में शामिल हो गया। लेकिन वहाँ का जनता इस बात से संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मणिपुर के जो जनता थे उन्होंने एक सरकार का गठन किया है वोट डाल करके, ठीक है, और राजा जो था अपना मनमानी ढंग से बिना पूछे मणिपुर के जो विधायिका था, बिना मणिपुर की विधायिका से पूछे और भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और मणिपुर को भारत में शामिल करवा दिया। तो इस तरह से मणिपुर का जो जनता था इस बात से खुश नहीं था और माना जाता है आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाखुश वो रहती हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।